नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। बहुत बड़ी एक साइकिक है जिसका नाम है टेरेसा। और उसने अपना अनुभव कुछ इस तरीके से कहा है कि एक बार उसका एक मीटिंग तय हुई थी कुछ लोगों के साथ। और उस मीटिंग में दोस्तों कुछ ही लोगों का आने की अनुमति थी और हर एक इंसान को पास थे। जिनके पास है उनको ही अनुमति थी वहाँ पर आने की, क्योंकि ज़्यादा भीड़ ना हो। और इस वजह से एक औरत थी दोस्तों जिसने अपने बच्चे को खोया था। और वो ये कहती है कि उसको पास नहीं मिल सका आखिरी वक्त तक, लेकिन आखिरी वक्त में एकदम आखिरी मौके पे आखिरी मोमेंट में उसको किसी ने अचानक पास दे दिया और कहा कि आप चले जाइए वहाँ पर। उसको भी पता नहीं चला कि अचानक उसको ये पास कैसे मिला और वो बाद में चली गई। उसको भी पूरा यकीन था टेरेसा पर ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे को खोया था उस औरत ने। और उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। वो इतनी दुखी थी दोस्तों कि वो सोच रही थी कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती, इसलिए मैं कुछ अपना ही बुरा कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ। इस तरीके से वो परेशान थी। और इस वजह से एक हो सकता है कि ये कुछ अपने संदेश कहे मेरे बेटे के, इसलिए वो वहाँ पर आई थी। और जब उसका सेशन चालू हुआ टेरेसा का, तब बहुत सारे लोगों को उसने संदेश दिए। और बाद में इस महिला का जो बेटा था दोस्तों, उसकी सोल वहाँ पर आई। और बाद में उस महिला को उसने कहा कि आपका बेटा यहाँ पर आपको कुछ कहना चाहता है। तब वो औरत वहाँ से अपने खड़ी हो गई और उसने सारे संदेश अच्छे से सुनने की कोशिश करी। तब टेरेसा को उसके बेटे ने इस तरीके से संदेश की दिए कि माँ, तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। मैं इस दुनिया में सचमुच बहुत खुश हूँ। और मेरा जो जाना था वो तय था। वो मेरी भी आत्मा के लिए और आपकी भी आत्मा के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए हमने इस तरीके से चयन किया था। आप जब इस दुनिया में आ जाएंगे तब इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। इसलिए फ़िलहाल आप प्लीज़ दुखी मत होना। आपको ऐसा दुखी देखकर मुझे भी सच में अच्छा नहीं लगता। और बाद में उसके बेटे ने ये कहा कि आप अपने आप को कभी भी ख़त्म करने का ऐसा फ़ैसला मत करना। ऐसा आप करेंगे तो मुझे सचमुच बहुत बुरा लगेगा। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को से मुझे आपको रोकना था। इस वजह से आखिरी वक्त में मैंने कुछ ऐसे करने की कोशिश करी कि आप वहाँ पर आ जाए। आप सोचिए दोस्तों कि वो जो पास उसको आखिरी वक्त में मिला था, वो उसके बेटे ने ही कुछ ऐसा वहाँ पर करने की कोशिश करी थी कि वो उसको कहीं ना कहीं पास मिले और उसको यहाँ पर एंट्री मिले। और ये सारे संदेश उसको अपने कहने थे माँ को। तो इस तरीके से उसने के माँ को उसने संदेश दिए। उसकी माँ भी रोने लगी और उसने कहा कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उसके बेटे ने कहा कि जब ईश्वर चाहेगा तब हमारी ज़रूर मुलाकात होगी। तुम ऐसा ज़रा भी मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ माँ। तुम ज़रा भी चिंता मत करना। जितना हो सके तुम अपने आप को संभालना और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। ये संदेश मिलने के बाद उसकी माँ सचमुच बहुत खुश हो गई और उसने कहा कि जितना हो सके मैं अपने आप को ज़रूर संभालूंगी और मैं ज़रूर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। तो ये जो संदेश है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण थे उसके लिए। और कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि आप ज़रा भी प्लीज़ दुखी मत होना। और आप भी कभी भी ऐसा सच मत सोचना कि मैं अपने आप के साथ कुछ बुरा करता हूँ। ऐसा प्लीज़ मत सोचना। इससे अपने आपके जिनको आपने खोया है उनको भी बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जितना हो सके आप अपने आप को संभालें और जीवन में आगे बढ़ना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। और एक दिन आपको सारे कारण पता चलेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और उस जीवन में उस वक्त दोस्तों आपके जो अपने हैं वो आपके साथ उसी तरीके से होंगे जैसे वो पहले थे। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।